हम अक्सर आम जिंदगी में गुफ्तगू खाने पीने और पैसे को बिल्कुल अलग अलग खानों में रखते हैं, है ना? लेकिन आज के इस तज्जिए में हम एस्ट्रोलॉजी बताए गई कुछ इंतहाई हैरत अंगेज हकाइक पर बात करेंगे। उनका तज्जिया हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदत और हमारी माली तकदीर के दरमियान एक बहुत ही अजीब और हिडन कनेक्शन को उजागर करता है। इल्म नुजूम की इस रोशनी में दरअसल कुछ भी अलग नहीं है। और इस सफ़र का आगाज़ इस निहायत दिलचस्प और प्रैक्टिकली दावत फ़िक्र देने वाले कौल से होता है। कहते हैं, जिस शख्स ने अपनी प्लेट में खाना छोड़ दिया, इसका मतलब है उसने अपनी दौलत को छोड़ दिया। बहुत डीप बात है। दिन में कितनी बार हम बिल्कुल सोचे समझे बिना यूं ही प्लेट में खाना ज़ाया कर देते हैं। इस तज्जिए के हिसाब से ये मामूली सी लगने वाली आदत दरअसल सीधा दौलत और रिज़्क के हाथ से निकल जाने से जुड़ी हुई है। लेकिन जिंदगी के ये दो बिल्कुल अलग पहलू आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले बात करते हैं जुबान और दौलत के इस अजीबो गरीब रिश्ते पर। और इसको स्ट्रिक्टली समझने के लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के दूसरे घर यानी सेकंड हाउस के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वाजिया किया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से पैदा होती हैं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली के अक़वाल में भी ज़ुबान की हिफाजत पर ख़ास जोर दिया गया है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारा जो जायचा होता है उसमें एक दूसरा घर होता है। ये दूसरा घर सिर्फ पैसे और दौलत का हिसाब किताब नहीं रखता, बल्कि बोलने यानी स्पीच, विरासत, रिश्तेदारों और गेट दिस यहाँ तक के जायके यानी टेस्ट को भी कंट्रोल करता है। सोचिए, गुफ्तगू, पैसा और जायका सब एक ही घर के तहत ऑपरेट कर रहे हैं, यानी इनका आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है और एक में की गई गलती दूसरे को डायरेक्टली हिट करती है। अब आते हैं इस बात पर कि हमारे बोले गए अल्फाज हमारे बैंक अकाउंट को कैसे मुतासिर करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा क्लियर पैटर्न सामने आता है। जो शख्स बात करते हुए बहुत हिचकिचाहट का शिकार होता है ना, उसके पास कभी दौलत ठहरती नहीं है। पैसा जमा करना उसके लिए मुश्किल तरीन अमल बन जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो शख्स जबान का बहुत तेज या बेधड़क होता है, उसके पास भी दौलत आती है और फौरन हवा हो जाती है। यानी ये दोनों इंतहाई रवैये दौलत के ठहराव के दुश्मन हैं। आइए इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर कोई अपने एहसासात और दिल की बात को डरता हुआ दबा लेता है, चुप रहता है, तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि बैकग्राउंड में चुपके उसका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर कोई बिना सोचे समझे सब बोल देता है, तो बहुत जल्द उसके पैसे ज़ाया होने वाले हैं। एक और अहम बात, अगर किसी पर तनकीद करनी भी हो तो तज्जिए का कहना है कि वो सिर्फ तनकीद बरा इस्लाह हो और बिल्कुल तब जब अगला बंदा सुनने के मूड में हो। अब वापस चलते हैं उस सबसे अहम पॉइंट की तरफ जिससे हमने शुरुआत की थी, खाना और जायका। याद है जायचे का दूसरा घर? वहां पैसा और गुफ्तगू तो थे, पर साथ ही जायका भी मौजूद था। ये तज्जिया हमें परफेक्टली सिखाता है कि प्लेट में खाना छोड़ने का एक्चुअल मतलब दरअसल अपनी दौलत को ही छोड़ना है। चूंकि एस्ट्रोलॉजी दौलत और जायके को बिल्कुल एक साथ लिंक करती है, इसलिए खुराक की नाकदरी लिटरली दौलत की नाकदरी मानी जाती है। ये कोई कहावती मिसाल नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी बताई गई है। जहां जायके की बेहुरमती हुई, दौलत नाराज होकर वहां से निकल जाती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। इसका हल बहुत सादा लेकिन बहुत पावरफुल है, मियाना रावी। हर चीज़ में बैलेंस लाना लिटरली एक गेम चेंजर है, चाहे वो गुफ्तगू के अल्फाज हों या खाने की मिकदार। जो इंसान अपनी ज़बान में एतदाल रखता है और खाने पीने में एहतियात करता है, असल में वही माली फ़ायदे में रहता है और उसी की बचत में बरकत आती है। चलें, अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस मसले का शिकार हैं। उनके लिए रूहानी और नजूमी इलाज क्या हैं? ऐसे लोगों के लिए कुछ मखसूस रूहानी अमाल तजवीज़ किए गए हैं। करना यह है कि अल्लाह ताला के दो मुबारक नाम या हादियों या राफियों का वजीफ़ा किया जाए। इसे दिन में किसी भी वक्त टोटल 70 मरतबा पढ़ना है। और हाँ, इसके अव्वल और आखिर में 14-14 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना चाहिए। फिर इस अमल का सबसे अहम कदम, इसका सवाब बीबी फातिमा ज़हरा SA को हदिया करें और उनके वसीले से अपने रिज़्क और गुफ्तगू में बेहतरी के लिए दुआ करें। ये प्रैक्टिस सच में बहुत मुस्बत असरात लाती है। रूहानियत के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया का एक और दिलचस्प सवाल यहाँ उभरता है। क्या कोई ऐसा नगीना या जेमस्टोन मौजूद है जो किसी की पब्लिक स्पीकिंग या गुफ्तगू की सलाहियत को अचानक बेहतर बना दे? लेट्स चेक इट आउट। जंजनी साहब इसका जवाब हाँ में देते हैं, और वो खुसूसी नगीना सुर्ख मरजान है, जिसे रेड कोरल भी कहते हैं। कमाल की बात यह है कि इस पत्थर का जिक्र कुरान पाक की सूरह रहमान में भी मिलता है। बताया जाता है कि अगर किसी को उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के मुताबिक ये नगीना सूट कर जाए तो ये उस बंदे को एक ज़बरदस्त खतीब या टॉप लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है। अल्फाज सीधा लोगों के दिलों में जाते हैं,
बस बुनियादी शर्त यही है कि इसे सिर्फ तब पहना जाए जब ये आपके जायचे के मुताबिक हो। इस डीपली फैसिनेटिंग तज्जिए को रैप अप करते हुए एस्ट्रोलॉजर की अपनी दी गई एक खास नसीहत ज़रूर सुन लेनी चाहिए। उनका कहना है कि इन असबाब और नताइज को, जो हमारी नॉर्मल थिंकिंग से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, पूरी तरह हज़म करने के लिए ओरिजिनल मवाद को कम से कम 2 से 3 बार देखना और समझना लाजमी है, ताकि इस कनेक्शन की गहराई को ठीक से समझा जा सके। तो आज की इस पूरी वजाहत के बाद एक आखिरी सवाल जहन में घूमता है, क्या हमारे खाने की मेज़ और रोज़मर्रा गुफ्तगू की आम आदतें वाकई हमारी माली तकदीर को सीक्रेटली डिज़ाइन कर रही हैं? ये पूरा तज्जिया हमें अपनी छोटी छोटी आदत पर नज़र सानी करने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ना हो या तेज़ी में निकले हुए चंद अल्फाज, क्योंकि शायद दौलत की असली चाबियाँ इन्हीं आम और मामूली लगने वाली आदत में ही छुपी हुई हैं।